हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। किसकी बेटा? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये परमाणु द्रव्य, इसे शॉर्ट में बेटा नाम दिया गया है AMU। क्या बोलते हैं? AMU। ये आपके लिए बहुत मोस्ट टॉपिक होने वाला बेटा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है ये क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद फिर देखेंगे कि एक परमाणु मतलब एक AMU जो है उसमें ऊर्जा निकालते। एक AMU पहले देखेंगे कितने किलोग्राम के बराबर होता है, फिर इसमें एनर्जी देखेंगे जूल में, फिर इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। बात समझिए बच्चों कि जैसे अब हम आपसे कहें कि चींटी के द्रव्यमान की तुलना हाथी के द्रव्यमान से आप करिए, तो ये तुलना करना कहाँ तक सही रहेगा? हमें तो नहीं लगता सही रहेगा ना, तो ये बहुत सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आप समझिए कि जैसे हमारा परमाणु है, परमाणु के भीतर जो नाभिक है या फिर मूल कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत हल्के होते हैं। द्रव्यमान में कैसे होते हैं? बहुत बारीक होते हैं, अति सूक्ष्म होता है इनका द्रव्यमान। अब इनका द्रव्यमान अगर हम किलोग्राम से करें, ग्राम से करें, तो कहीं तक उचित नहीं बैठता, क्योंकि ये बहुत ही इनका द्रव्यमान कम होता है। तो इनके द्रव्यमान की तुलना करने के लिए बच्चों AMU एक मात्रक, एक बहुत सूक्ष्म मात्रक को तैयार किया गया, ठीक है। तो उसी को हमने बोल दिया है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या कहते हैं इसे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? कि मूल कणों कामा, यहाँ पे बच्चों नाविकों है ना, मूल कणों कामा नाविकों कामा परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है अति सूक्ष्म होता है। परमाणुओं का द्रव्यमान अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। इसकी तुलना करने के लिए, इसकी तुलना करने के लिए एक सूक्ष्म मात्रक चुना गया। एक सूक्ष्म मात्रक चुना गया और इसी सूक्ष्म मात्रक को बच्चों बोला गया है AMU, ठीक है। चुना गया, जिससे AMU कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो AMU कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए बेटा, यहाँ पे बहुत आपको काम की बात है। जो एक AMU होता है, एक AMU जो होता है, एक AMU कार्बन परमाणु C6, कौन बच्चों? C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। 12वें भाग के बराबर होता है, भाग के बराबर होता है। अब यहाँ पे बेटा समझो चीजों को। हमने आपको जैसा कि अभी बताया है कि जैसे मूल कण है हमारे नाभिक परमाणु, इनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। तो इनका द्रव्यमान, हमें जिनके द्रव्यमान की तुलना करने के लिए एक सूक्ष्म छोटा सा मात्रक चुना गया है, जिसे नाम दिया गया है AMU। और जो एक AMU होता है कार्बन परमाणु C612 जो होता है कार्बन परमाणु, उसके द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि एक AMU है वो कितने किलोग्राम क्या समझेंगे यहाँ पे कि एक AMU में कितना किलोग्राम होता है। या फिर बेटा क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि एक AMU में
कितना किलोग्राम होता है यहाँ से आप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले बेटा, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों कि हम लोग एक चीज़ आपको समझिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन के 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 ग्राम परमाणु का जो भार होता है बेटा वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है, परमाणु का जो भार होता है बेटा वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, अब देखिए बेटा 1 ग्राम परमाणु का मतलब इसमें आयन, कैपिटल आयन परमाणु होते हैं, जहाँ आयन क्या होता है, हमारा एवोगाद्रो संख्या होती है। इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। ये शायद आपने जानी भी होगी, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे। तो यहाँ पे इतना आप समझिए कि कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार बच्चों कितना है, 12 ग्राम है। तो कहने का मतलब हमने बताया कि 1 ग्राम परमाणु में आयन परमाणु होते हैं, या इसी बात को हम लोग कह सकते हैं, या कार्बन के कैपिटल आयन परमाणुओं का भार वो किसके बराबर हो गया बच्चों, 12 ग्राम के बराबर हो गया, है ना, क्योंकि 1 ग्राम परमाणु में आयन परमाणु होते हैं। या फिर कहें तो बच्चों हम इस तरह से बोल सकते हैं, कार्बन के 1 परमाणु का भार किसके बराबर हो जाएगी ये बच्चों, आयन का इसमें भाग लग जाएगा, तो 12/n ग्राम। ठीक है, तो मतलब कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार निकले आया 12/n ग्राम। ठीक है, तब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार हो गया, इतना ठीक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तब 1 AMU की चर्चा करते हैं। तो 1 AMU का भार, तब 1 AMU का भार, किसका, 1 AMU का भार बराबर बेटा हो जाएगा, इसका भार कितना हो जाएगा, बराबर 1/12 गुणा, क्योंकि हमें पता है कि 1 AMU का भार जो होता है, 1 AMU कार्बन परमाणु का, जो कार्बन परमाणु होता है उसके द्रव्यमान का कितना होता है, 12वें भाग के बराबर होता है। तो 1 AMU बराबर हो जाएगा 1/12 और कार्बन परमाणु का भार, किसका बच्चों, कार्बन परमाणु का भार। ठीक है, परमाणु का भार। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, कार्बन परमाणु का भार कितना है, 12/n है। तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 AMU बराबर 1/12, और इसके बाद ये वैल्यू रख देते हैं 12/n ग्राम। यहाँ से मिल जाएगा 1 AMU बराबर इतना ग्राम। 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, तो 1/n ग्राम हो गया। इस चीज़ को बेटा हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम लोग ऊपर से इसे हटा देते हैं। ठीक, आप चाहो तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए तब तक हम लोग इसे इधर लिख देते हैं। तो हमारा बेटा मिल जाएगा 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा, 1 AMU बराबर 1/n है ना, n का वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 AMU बराबर 1/6.02। इसके बाद बच्चों कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻23, ये होता है बेटा इसका वैल्यू n का, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब इसमें भाग लगाएंगे बेटा तो मिलेगा 1 AMU बराबर, दशमलव से आप दशमलव हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो कितना हो गया 100/602, और ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। देखिए बेटा 100 में भाग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब 1000 कर लेते हैं, एक और इधर जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 1 AMU बराबर हो जाएगा 1000 गुणा, यहाँ 23 है तो माइनस कर लीजिए 24/602। इसका जब भाग लगाएंगे तो बच्चों कुछ इस तरह से आंसर आएगा आपका 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ये हमारा ग्राम ही चल रहा था, किसके बराबर चल रहा था बेटा, ग्राम के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, तो ये बेटा 1 AMU में ग्राम होते हैं आपके। ठीक है, अब इसी से अगर हम किलोग्राम बनाएं तो हम बना लेंगे बेटा किलोग्राम, किस तरीके से बन जाएंगे, या फिर लिख देंगे 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻24
6 × 10⁻24 हो गया। ठीक है, अब बेटा इसमें 1000 का भाग लगा दीजिए। भाग लगाने का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक AMU बराबर बेटा हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया, -27 हो गया है ना, मतलब 1.66 10⁻27 ये हो गया बच्चों किलोग्राम के बराबर। तो फाइनली हमारा एक AMU की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाती है। तो एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। समझिए, आइंस्टीन ने बोला है, आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा क्या होता है, सूत्र आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से, इनका समीकरण बच्चों क्या होता है, E बराबर, यानी जब छोटा है तो यहाँ पे डेल्टा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे E बराबर क्या होगा, mc², ये होगा ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमारा m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल, तो द्रव्यमान तो हमारा किलोग्राम में ये हो गया। तो E बराबर हमारा हो गया, m का वैल्यू बच्चों कितना 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 कितना होता है बेटा 8 होता है, इंटू इसका करता है स्क्वायर है, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो ये हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो ऊर्जा जूल में निकल के आएगी बेटा, किस में निकल के आएगी, जूल में एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो 1.66 10⁻27 इंटू इसका स्क्वायर करिए बेटा, क्या मिलेगा 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा हमारा। 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो E बराबर बन जाता है अपना, देखिए यहाँ पे करिए 9 का 6 बार करते हैं 54 हो गया, फिर यहाँ से हमारा 5 हो गया, इसका 54 तो 59 हो गया, 5 हो गया, 9 1 14 हो गया। यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, इंटू इसमें देखिए 16 घटाते हैं तो 11 बचते हैं माइनस के, है ना। एक पॉइंट इधर ले आते हैं तो माइनस के हो जाते हैं 10, तो E बराबर हो जाता है 1.494 इंटू 10⁻10 जूल। तो एक AMU के तुल्य बेटा अगर जूल में एनर्जी पूछी जाती है आपसे तो ये निकल के आती है जूल के लिए, किस में निकल के आएगी, जूल में निकल के आएगी। ठीक है बेटा, और अगर इसमें हम लोग बेटा क्या करें, भाग लगा दें, जूल में दिया है, अगर इसमें हम लोग भाग लगा दें किसका 1 पॉइंट, या फिर हम लोग बेटा यहाँ समझिए E जो दिया है इसमें किससे भाग लगा दें, इससे अगर हम भाग लगा दें इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। जो जूल में थी वो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और बेटा जब इसका हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.931 इंटू 10⁻, इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए माइनस का 10 है और प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे बेटा सॉल्व करिए आप तो हमें मिलेगा E बराबर, तो E बराबर कितना हो जाएगा 0.931 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे समझो बेटा, ये बन जाएगा हमारा 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब हमें यहाँ क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो E बराबर 3 उधर ले जाते हैं हम लोग घातें, 3 घातें जब उधर ले जाएंगे तो हमारा 931 गुणे 10 पे पावर 6 बचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अभी। अब घातें अगर हम यहाँ से बेटा हटा दें तो ये मेगा बन जाएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बेटा याद रखिए कि एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और एक AMU के तुल्य ऊर्जा जूल में 1.494 10⁻- इतना होता है। एक AMU के तुल्य इतना ग्राम होता है, इतना क्या होता है बेटा ग्राम होता है, इसमें 24 होता है ग्राम में, और इसका किलोग्राम अभी हमने बताया था, ये होता है इसका किलोग्राम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।